प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जगह जगह दुनिया में जहाँ पर पुरानी संस्कृतियाँ थी, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है या पुराना बाबुल है, मिस्र है, इजिप्ट है, इन सारी जगहों में जो खुदाई शास्त्र के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये कुछ कुछ जगह स्टडी करके वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं और खुदाई करके उनको पुराने जहाँ पे वो लोग वहाँ रहते थे वर्षों पहले, कुछ हजार वर्ष पहले, उनका सामान मिलता है और उससे वो जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का जीवन कैसे था, क्या टेक्नोलॉजी थी उस समय। तो उनको बर्तन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, कैसे उनके घर के आकार होते थे और कुछ प्राणियों के जो पुरानी हड्डियां रह जाती है वो मिलती है, वो भी सब स्टडी करते हैं। क्योंकि अ, ये मान के चलते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष में कई सारे भूकंप आते हैं और कई ऐसी संस्कृतियां जमीन के नीचे चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है आर्कियोलॉजी, और लोग इसको करते रहते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एक घटना है डॉक्टर हावर्ड कार्टर की। डॉक्टर कार्टर, और ये एक एक्सपर्ट थे इस फील्ड में, आर्कियोलॉजिस्ट थे, और मिस्र के रेगिस्तान में वो 30 वर्ष से मेहनत कर रहे थे। इजिप्ट के डेजर्ट्स में वो 30 वर्ष से मेहनत कर रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे। और क्या ढूंढ रहे थे वो? तुतन खामेन राजा तुतन खामेन का मकबरा ढूंढ रहे थे, टूम ढूंढ रहे थे। मिस्र में ऐसा था कि जो पुराने इनके राजा थे इनको फिरौन कहते थे, और जब भी कोई फिरौन मर जाता था तो ये एक बहुत आलीशान उसके लिए मकबरा बनाते थे, टूम बनाते थे। उसमें फिरौन की लाश रख देते थे, उस लाश को मसाले से प्रिजर्व करते थे ताकि सड़ ना जाए, अंदर के अंग निकाल के फेंक देते थे और ऐसी चीज़ों से शरीर को भर देते थे जिससे शरीर शरीर बना रहे, चाहे मृतक क्यों ना हो। यानी वर्षों वर्षों तक चेहरा तक कई बार बना रहता है। तो इस खोज में डॉक्टर कार्टर लगे हुए थे, और इस इलाके में, जिसको मिस्र में राजाओं की तराई कहते थे, वैली ऑफ द किंग्स, वहां पे शायद लगता है कई सारे ऐसे पुराने राजा के मकबरे वहां पर थे। तो डॉक्टर कार्टर, जैसे मैंने बताया, 30 वर्ष हो चुके, उनको कुछ नहीं मिला, और उन्हें और 5 साल मेहनत की। लेकिन उसके बाद जिनको डॉक्टर कार्टर ने फंडिंग दी थी इंग्लैंड से, जिस महाशय ने, उन्होंने कहा कि अब वो और खर्चा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिला। जो आपने कहा था डॉक्टर कार्टर कि आप राजा तुतन खामेन का मकबरा ढूंढ दोगे, अब तक आप कर नहीं पाए हैं, तो अब हम इतने वर्षों बाद अब आगे खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो बस उनको अब खत्म करना ही था काम अपना, और कुछ ही दिन बचे थे। तो 1922, ये काफी पुरानी, ये समझ लो क्या आज से लगभग लगभग क्या बस 100 वर्ष पहले की बात है ना। अभी हम मार्च में चल रहे हैं, वो नवंबर 1922 ईस्वी का टाइम था। तो उस महीने में डॉक्टर कार्टर को एकदम एक दूसरे राजा, जिसका नाम रामसीस था, उसमें उसके मकबरे से एक उसको छिपी हुई सीढ़ी उसको मिली, हिडन स्टेयरकेस। वो सीढ़ियां कहीं नीचे उतर रही थी, और जब आगे और खोज की तो जिस खोज में वो 30-35 वर्ष से लगे हुए थे, उनको वो
मिल गया। एकदम उन्होंने तार भेजा, उस समय तार का ज़माना था, डाक और तार। उन्होंने एकदम इंग्लैंड तार भेजा और उसके स्पॉन्सरर को बताया कि अब वो अद्भुत खोज मैंने कर ली है और पूरा सील्ड, मोहर लगा हुआ मकबरा राजा तुतनखामेन का मुझे मिल गया है। और एकदम लोग लग गए इस काम पे और कई महीने लगे सारी बातों को स्टडी करने में जो मिली उनको। काफ़ी सारा उस मकबरे में सोना भी था, राजा के साथ रख देते थे वो लोग उस समय सोना भी। सारा सोना वो रजिस्टर किया गया और पूरी इंटैक्ट, मतलब जो उसकी देह थी, सुरक्षित रखी हुई देह जिसको ममी कहते हैं, वो ममी जो किसी और ने छुई नहीं थी उसके दफनाने के बाद, वो पूरी उस राजा टुट, उसको छोटे में टुट कहते थे, राजा टुट की ममी पाई गई और 3000 वर्ष पुरानी वो ममी थी, यानी आज के दिन से 3100 वर्ष। और डॉक्टर कार्टर के मन में काफी विश्वास था कि कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनको पूरा पक्का निश्चय नहीं था, इसलिए वो खत्म भी कर रहे थे। जब उसके स्पॉन्सरर ने कह दिया कि अब हम और खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो अब बस अपना काम वो निपटा रहे थे और तब उनको एकदम मिल गया। तो ये कहानी डॉक्टर कार्टर की थी कि था काफी निश्चय उनको मिल जाएगा, लेकिन मन ही मन में यह भी था कि शायद ना भी मिले, सारी कोशिशों के बावजूद। एक प्रकार से कहा जाए तो कैसी अद्भुत और मुश्किल और एक रिस्की खोज थी। मानो कुछ ना मिलता तो सब कुछ व्यर्थ जाता। और लेकिन एक ऐसी खोज है जो कभी भी निराशा में खत्म नहीं होती, और वो लिखा है यशाया 55 अध्याय बाइबल में, उसकी 6 आयत में, जब तक यहोवा यानी जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। कहने का मतलब है कि परमेश्वर को तुम पा सकते हो, बस उसको पुकारने की आवश्यकता है। जिस दिन आप सच्चे दिल से उसको खोजोगे, आप उसके पास आओगे, उस दिन वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। एक ऐसा ही सच्चा खोजी था जिसका नाम निकोडीमस था। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में काफी सुना था। ये नए नियम यूहन्ना 3 अध्याय में है। और एक रात वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उससे मिलने गया, और उसने अपने दिल की बात बताई कि जरूर तू एक फर्क व्यक्ति है, जो कार्य तू करता है, जो चिन्ह तेरे द्वारा होते हैं, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो तू ये कर ना पाता, निकोडिमस ने कहा। क्योंकि खोजी था, इसलिए वो स्टडी कर रहा था कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह ही आने वाला मसीहा है, क्या ये ही उद्धार करता है, क्या ये ही जगत का मुक्तिदाता है। तो इसलिए अपने निर्णय को बनाने के लिए वो प्रभु यीशु को मिलने के लिए गया, और वो सत्य जानना चाहता था। खोजी व्यक्ति था, इंतजार कर रहा था कि कब वो राजा आएगा, कब छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला आएगा, जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी थी 700 वर्ष से 1000 वर्ष से पहले, यानी आज से 2700 या 3000 वर्ष पहले। और प्रभु यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु ने उसको जवाब दे दिया कि तू परमेश्वर के राज्य का खोजी है, मैं जानता हूं, और अगर तुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुझे नया जन्म पाना अवश्य है।
और उसके मन में बड़ा सवाल आया, नया जन्म क्या चीज होती है। और प्रभु यीशु ने उसको ये सत्य प्रकट किया 16वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ने उसको क्या रिवील किया, क्या बताया कि देख, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, तुझसे प्रेम किया है और तेरे खातिर अपने प्रिय पुत्र यीशु को बलिदान होने के लिए, क्रूस पर मर जाने के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्यों यीशु को क्रूस पर वध होने की आवश्यकता थी, बलिदान होने की आवश्यकता थी? क्योंकि वो हमारी सजा थी, हमारे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। और प्रभु अब निकोडिमस को कहता है, निकोडिमस, अगर तू इस बात पे विश्वास करेगा तो फिर तू कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, मेरे राज्य में तू प्रवेश करेगा। और ये बात निकोडिमस समझ चुका, उसको ये बात अब पता चल गई कि यही वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और फिर हम देखते हैं वचन में, ये खोजी प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा और उसको यह भी आदर मिला कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था तो निकोडिमस और उसके साथ और एक अरिमथ्या का व्यक्ति था, जिन्होंने मिलकर प्रभु यीशु को क्रूस पर से उतारा और उसको एक बड़ा आदर के योग्य उसको मिट्टी दी, उसको एक गुफा में रख दिया और एक पत्थर उसके ऊपर रख दिया उस गुफा पर। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह वहीं से जी उठा और आज प्रभु यीशु जीवित है। जो डॉक्टर कार्टर थे उसको 30-35 वर्ष लग गए क्या ढूंढने में, एक मरी हुई लाश ढूंढने में, अगर हम साधारण भाषा में कहें। ठीक है, उसके साथ खजाने वगैरह मिले लेकिन उनकी जेब में नहीं गया कुछ भी, वो सरकार के पास गया। लेकिन उनकी खोज जो थी वो एक लाश के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए बलिदान देकर क्रूस पर। जब वो उस गुफा में रखा गया उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा, कब्र के बंधन को तोड़ा, मृत्यु के डंक को खत्म किया और इसलिए आज वो जीवित है। और जो कोई उसके नाम को पुकारता है, जो कोई सच्चे दिल से उससे खोजता है कि प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, वो प्रभु यीशु को पा लेता है। 3 मिनट भी नहीं लगते। जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास आता है उसी क्षण प्रभु यीशु उसको नया जीवन देता है, उसके पाप क्षमा करता है। और बाइबल कहती है जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। आज वो नियुक्त समय है, आज वो उद्धार का दिन है, बाइबल कहती है। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।